टॉर्चर, तलाक और तेजाब, तीन बेबस औरतों की दर्द भरी दास्तान। जेल की तरह रखते थे, मारते पीटते थे, घर से भगाने लगे। नेटे पर को तिलाक। इंसाफ के लिए गोरखपुर मंदिर में फरियाद। योगी जी 3 तलाक से बचा लीजिए। बेटा पैदा नहीं हुआ तो तलाक, मियां बीवी के बीच मामूली बात पर टकरार हो गई तो तलाक, कभी फोन पर तलाक तो कभी एमएमएस के जरिए तलाक। 3 तलाक ने यूपी की कई महिलाओं की जिंदगी को बद से बदतर बना दिया है। सच्ची घटना में आज देखिए 3 तलाक की शिकार 3 महिलाओं की दर्द भरी दास्तान। ये है हसरत जहां और ये है कादिरा बेगम। ये दोनों महिलाएं यूपी के अलग अलग गांवों की रहने वाली हैं। दोनों के बीच कोई जान पहचान या रिश्तेदारी नहीं है, लेकिन वक्त की मार ने इनके बीच एक रिश्ता कायम कर दिया है, दर्द का रिश्ता। हसरत जहां और कादिरा बेगम का दर्द एक जैसा है। ये दोनों ही औरतें अपने शौहर की सताई हुई हैं। ये दोनों ही 3 तलाक की शिकार हैं। 3 तलाक के वार ने इनकी जिंदगी की तमाम खुशियां छीन ली हैं। पति के अत्याचारों और 3 तलाक के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाली ये दोनों महिलाएं अब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की चौखट पर यानी गुरु गोरखनाथ मंदिर में अपनी फरियाद लेकर पहुंची हैं। हम पहले आपको कादिरा बेगम के दर्द से रूबरू कराते हैं। कादिरा का इल्जाम है कि पति ने इसे सिर्फ इसलिए अपनी जिंदगी से बेदखल कर दिया क्योंकि उसे बेटे की चाहत थी। कादिरा ने बेटी को जन्म दिया तो पति ने उसे घर से बेघर कर दिया। लड़की क्या बोलते पैदा हो गई, उनको लड़का चाहिए था, लड़की पैदा हो गई तो उस वजह से वो हमको बहुत सताते थे, धमकी देते थे हर तरीके से, तुम ऐसे करोगी तो वैसे करोगी, ऐसे हो जाएगा। तो कितने दिन तक हम सहते थे, चलो अब सही हो जाएगा, अब सही हो जाएगा, फिर भी नहीं सही हुआ। कादिरा बेगम की माने तो इसके शौहर परवेज ने मोबाइल पर ही तलाक दे दिया। कादिरा ने शौहर के साथ फोन पर हुई वो आखिरी बातचीत अभी तक संभाल कर रखी हुई है। तो क्या बात हो गई है? नहीं आओगी मत आओ, रखो फोन। हेलो। और आज के बाद हमारे पे फोन मत करना, हम तलाक के कागज तुम्हारे घर भेज देंगे। हम तुम्हें तलाक दे रहे हैं, हम 12 निकल रहे हैं, हम तुम्हें नोटिस वहीं पे भेजेंगे। शरीयत के हिसाब से हो गया है, कानूनी के हिसाब से होना है। फोन पर तलाक देने के बाद परवेज ने अपनी बीवी कादिरा बेगम को अपने घर, अपनी जिंदगी से अलग कर दिया। अब वो मायके में दिन गुजारने के लिए मजबूर है। 3 तलाक का ऐसा पहाड़ टूटा कि मायके की खुशियां भी गम में तब्दील हो गईं। इसी गम ने लगभग 7 महीने पहले कादिरा बेगम के पिता की जिंदगी छीन ली। बेबस मां का रो रो कर बुरा हाल है। हम लोग की तरफ से जो मांगी वो हम लोग अपने गरीबी में अपना सब कुछ बेच के किए उसके साथ कि चलो छोटी लड़की हमारी आराम से रहेगी। उम्मीद लेके आए हैं, 16 आना उम्मीद पे हम आए हुए हैं और इसी सदमे में इसके पापा का सोचते सोचते इंतकाल। एक बेबस माँ अपनी जवान बेटी के साथ तलाक के नाम पर हुए जुल्म को सहे भी तो कैसे। इसीलिए 3 तलाक के खिलाफ इस लड़ाई में पूरा परिवार कादिरा बेगम के साथ है। कादिरा इसी उम्मीद में गुरु गोरखनाथ मंदिर में अपनी फरियाद लेकर पहुंची है कि उसकी आवाज सीएम योगी आदित्यनाथ तक पहुंचेगी और उसे आज नहीं तो कल इंसाफ जरूर मिलेगा। गोरखनाथ मंदिर में फरियाद लेकर पहुंची हसरत जहां को निकाह से पहले बड़ी हसरत थी कि वो अपने शौहर के साथ रहेगी, एक खुशहाल जिंदगी जिएगी। लेकिन 3 तलाक ने उसकी सारी हसरतों को खत्म कर दिया। उसका पति सऊदी अरब में बैठा है और वो यहां अपने हक और इंसाफ की लड़ाई लड़ रही है। हसरत जहां की शादी महाराजगंज के रहने वाले अब्दुल वहाब से हुई थी। 1 साल पहले हसरत के पति ने उसे तलाक दे दिया।
हसरत जहां की माने तो जिस समय पति ने तलाक दिया तब वो हिंदुस्तान में नहीं बल्कि सऊदी अरब में बैठा था। वहीं से उसने फोन पर 3 बार तलाक 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 कहा और इसकी जिंदगी हमेशा के लिए अंधेरों से भर गई। नेट पर को तिलक 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 कहना है नेट पे। फोन पे? हाँ मोबाइल फोन पे? हाँ नेट से भेज देना है तो उनका रब्बा। हाँ तो उनका रब्बा लिया के दूसरे खाते पहुंचा देना हमारे घरे। तो कहाँ से तलाक दिए हैं? अरब से। 3 तलाक के बाद से ही हसरत जहां की जिंदगी दर्द में डूबी हुई है, लेकिन इसके शौहर अब्दुल पर कोई फर्क नहीं पड़ा। हसरत को छोड़ने के बाद उसने फिर से शादी रचाई और सऊदी अरब भाग गया। पति की ज्यादती के खिलाफ हसरत ने जहां भी इंसाफ की गुहार लगाई उसे निराशा ही हाथ लगी। हर ओर से मायूस होने के बाद हसरत ने योगी आदित्यनाथ के सीएम बनने के बाद गोरखनाथ मंदिर का रुख किया है। दरअसल योगी आदित्यनाथ के सीएम बनने के बाद से ही गोरखनाथ मंदिर में मौजूद उनका दफ्तर एक तरह से मिनी सीएम ऑफिस बन गया है। हसरत जहां और कादिरा बेगम ने इसी ऑफिस में इंसाफ के लिए अर्जी लगाई है। गोरखनाथ मंदिर प्रबंधन की तरफ से उन्हें भरोसा दिलाया गया है कि उनकी फरियाद सीएम तक जरूर पहुंचाई जाएगी। ससुर से मेरी बात हुई है, मैंने उनको समझा बुझाया हूँ। मैंने कहा आप आइए यहाँ और मामला हल कर लीजिए, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं आऊँगा यहाँ, सारी बात बताऊँगा और जो भी आप निर्णय करेंगे उसको हम मानेंगे। मंदिर प्रबंधन के मुताबिक इन लोगों की कोशिश होती है कि यहां आने वाला कोई भी फरियादी बिना इंसाफ मिले यहां से वापस ना जाए। हम आपको बता दें कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पिछले दिनों 3 तलाक की शिकार मुस्लिम महिलाओं से मिले थे और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा भी दिया था। सच्ची घटना के लिए गोरखपुर से नीरज श्रीवास्तव की रिपोर्ट। हसरत जहां और कादिरा बेगम जैसा ही है रेहाना का दर्द। उत्तराखंड की रहने वाली रेहाना की ससुराल यूपी की पीलीभीत में है। न्यूजीलैंड में बैठे उसके पति ने फोन पर कहा तलाक तलाक तलाक। यही नहीं, रेहाना ने अपने हक की आवाज उठाई तो उस पर फेंक दिया गया तेजाब। न्यूजीलैंड में शौहर, हिंदुस्तान में बीवी, फोन पर कहा तलाक तलाक तलाक। उसके बाद बीवी ने हक मांगा तो मिला तेजाब। 3 तलाक की खौफनाक कहानी। रोंगटें खड़ी कर देने वाली ये कहानी है रेहाना की। 3 तलाक की शिकार रेहाना भी इंसाफ की लड़ाई लड़ रही है। उत्तराखंड के खटीमा की रहने वाली रेहाना के मुताबिक इसके पति मतलूब हुसैन न्यूजीलैंड में प्रोफेसर हैं। वो काफी दिन से न्यूजीलैंड में ही रहते हैं। तकरीबन महीने भर पहले उस वक्त रेहाना के पांवों तले जमीन खिसक गई जब न्यूजीलैंड में बैठे पति ने फोन पर ही तलाक दे डाला। उनका नाम मतलूब हुसैन है और वो ओटागी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं न्यूजीलैंड में। और वो जो है सिर्फ आज़ादी चाहते हैं, उनको वहाँ का माहौल अच्छा लग रहा है और उन्होंने फ़ोन पे मुझे बोल दिया कि मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूँ। रेहाना के मुताबिक 3 तलाक से पहले इसे ससुराल वालों के जुल्मों का भी शिकार होना पड़ा था। रेहाना के मुताबिक पीलीभीत के रहने वाले मतलूब के साथ इसका निकाह साल 1999 में हुआ था। निकाह के बाद दोनों अमेरिका चले गए थे, लेकिन वहां शौहर की कुछ बातें रेहाना को पसंद नहीं आई। पति की गलत आदतों का विरोध करने पर उसके साथ आए दिन मारपीट होने लगी थी। 24 अक्टूबर 1999 में हुई थी। उसके कुछ दिन बाद मैं अमेरिका चली गई थी हस्बैंड के साथ। फिर वहाँ पर वो क्लब वगैरह और उस चक्करों में पड़ गए, लेडीज़ वगैरह के चक्कर में। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करते थे, मारते पीटते थे, घर से भगाने लगे। उसके बाद मेरा बेटा हुआ 2002 में और उसके बाद भी ये नहीं सुधरे। फिर काफ़ी टाइम हो गया ऐसी, तो मैंने वहाँ पे एक कंप्लेन की इनके खिलाफ़। तो पुलिस ने इनसे कहा कि कुछ दिन आप बाहर रहो घर से। उसके बाद इन्होंने माफ़ी मांग ली मुझसे कि नहीं, अब आगे से आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा। रेहाना के मुताबिक साल 2011 में वो दोनों भारत वापस लौट आए, लेकिन यहां भी दोनों के रिश्ते बेहतर नहीं हुए, बल्कि बात बात पर आए दिन होने वाली तकरार ने दोनों के रिश्ते को बद से बदतर बना दिया। रेहाना का आरोप है कि कुछ वक्त हिंदुस्तान में रहने के बाद साल 2011 में ही इसके पति मतलूब हुसैन न्यूजीलैंड चले गए।
बहाना नौकरी का था और वादा ये था कि रहने का पक्का इंतजाम होते ही वो रेहाना और बेटे को कुछ ही दिनों में न्यूजीलैंड बुला लेंगे। इस बीच रेहाना पर पहाड़ ये टूटा कि ससुराल वालों ने भी उसे घर में अपने साथ रखने से साफ इनकार कर दिया। 2011 में हम लोग इंडिया आए, ये मुझे लेके इंडिया आ गए और मुझे यहाँ पे छोड़ के चले गए धोखा देके, और ये कहने लगे कि मेरी जॉब अमेरिका से न्यूजीलैंड लग गई है और मैं जा रहा हूँ वहाँ पर, आपको बुला लूँगा। उसके बाद इन्होंने नहीं बुलाया मुझे। फिर मैं ससुराल गई, ससुराल वालों ने भी नहीं रखा मुझे और उन्होंने ये कह दिया कि मेरे बेटे ने तुम्हें तलाक दे दिया फ़ोन पे। रेहाना की माने तो ससुराल वालों के जुल्मों से तंग आकर उसने नैनीताल हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कोर्ट से तो उसे इंसाफ मिल गया, लेकिन ससुराल वालों का नजरिया नहीं बदला। रेहाना का आरोप है कि ससुराल वालों ने उस पर तेजाब से हमला कर दिया, जिससे रेहाना बुरी तरह झुलस गई। तेजाब के जख्मों से भी बड़ा जख्म रेहाना को तब मिला जब इसी महीने की शुरुआत में उसके प्रोफेसर पति ने न्यूजीलैंड से ही उसे फोन पर तलाक दे दिया। और अब मैंने फिर केस किया नैनीताल में, तो हाई कोर्ट से मेरा ऑर्डर हो गया कि आप जाके ससुराल में रह सकते हैं। तो मैं वहाँ गई। उसके बाद मैं गई हूँ 3 अप्रैल 2017 को, और इन लोगों ने मुझे और मेरे बेटे को बहुत टॉर्चर किया, बहुत परेशान किया। कभी बिजली का कनेक्शन काटा, कभी पानी का, कभी कुछ, बहुत ज़्यादा तंग किया। और 14 अप्रैल की शाम को इन लोगों ने मेरे साथ बहुत मारपीट की। मेरे देवर ने, मेरे ननद ने, उसके हस्बैंड ने और दूसरे देवर ने, देवरानी ने। और जब मैं एकदम से बच के भागने की मैंने कोशिश की तो इन लोगों ने पीठ पे मेरे एसिड डाल दिया। यूपी के पीलीभीत में ससुराल वालों के जुल्म का शिकार हुई रेहाना ने वहां से सांसद और महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी से भी इंसाफ की गुहार लगाई है। सच्ची घटना के लिए पीलीभीत से कौशलेंद्र मिश्रा की रिपोर्ट। नाम युवराज, उम्र तकरीबन 5 साल, सपना पुलिस में भर्ती होना। क्या बनना चाहती हो राजा? पुलिस। कारनामा बाइक चोर गिरोह का भंडाफोड़। मैंने पकड़ लिया गाड़ी चोर के। 5 साल का सिंघम। 4-5 साल की उम्र में बच्चे अमूमन चोर पुलिस का खेल खेलते हैं, लेकिन इंदौर में एक बच्चे ने ऐसा कारनामा कर दिखाया कि सुनने वाले दंग रह गए। उस बच्चे ने शातिर बदमाशों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। आप भी देखिए 5 साल के सिंघम की ये हैरत अंगेज कहानी। 5 साल का सिंघम यानी युवराज इंदौर में रहता है। इस बच्चे ने जो कारनामा किया है उसके बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इस बच्चे की सूझबूझ और होशियारी से इंदौर पुलिस ने बाइक चोरों के गिरोह का भंडाफोड़ करके 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके कब्जे से चोरी की 16 गाड़ियां भी बरामद की हैं। पिछले दिनों पुलिस ने एक बड़े वारदात का खुलासा किया और इस खुलासे में लगभग 1.5 दर्जन बाइक पकड़ी गई, जो कि अलग अलग थाना क्षेत्रों में और विभिन्न अलग जिलों में भी ये चोरी की गई थी। इस मामले में महत्वपूर्ण भूमिका एक लगभग 4 वर्ष के बच्चे की थी, इस बहादुर बच्चे की थी, जिसके कारण पुलिस को सारी जानकारी मिली। पुलिस के मुताबिक 3-4 दिन पहले कांस्टेबल अमित और प्रवीण इलाके में गश्त कर रहे थे। तभी युवराज नाम का ये बच्चा उनके वायरलेस सेट से खेलने लगा और जवानों से बोला, मुझे भी पुलिस बनना है। पुलिस वालों ने बच्चे से कहा, बेटा इसके लिए पढ़ाई करनी पड़ती है और चोर पकड़ने पड़ते हैं। पुलिस की माने तो इस बच्चे ने तपाक से कहा, मैं अभी 2 चोर पकड़वा सकता हूं, वो मेरे घर के पास गाड़ियां छिपाते हैं। बच्चे की बात सुनकर जवान हैरानी में पड़ गए और फिर जब पुलिस ने बच्चे की बताई जगह पर दबिश दी तो वहां चोरी की 2 गाड़ियां बरामद हुई। एक छोटा बालक हमारे कांस्टेबल के बीच भ्रमण के दौरान संपर्क में आया था और उसने उत्सुकतावश उनको बताया था कि यहाँ पर कुछ भैया लोग आते हैं, वो गाड़ी यहाँ पर छुपा के खड़ी कर देते हैं। उसी सूचना पर हमारी टीम ने काम करते हुए उसको डेवलप किया और उस पर से हमने 16 वाहन रिकवर किए हैं और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के हत्थे चढ़े बाइक चोरों की पहचान सचिन मकवाना और रोहित मेहरा के रूप में हुई है।
पुलिस के मुताबिक सचिन के पिता का खाते गांव में कपड़े का व्यापार है। एक लड़की के प्यार में पागल सचिन 2 बार घर से भाग चुका है। अपनी गर्लफ्रेंड को महंगे गिफ्ट देने के लिए ही वो अपने दोस्त रोहित के साथ मिलकर बाइक चोरी करता था। चोरी के वाहनों को ये सुलभ कॉम्प्लेक्स, खेत या पानी की टंकी में छिपा देते थे या उन पर चादर डालकर रखते थे। लगभग 5 साल के युवराज की होशियारी ने पुलिस वालों का दिल जीत लिया है। पुलिस ने इस बच्चे को न सिर्फ नए कपड़े दिलवाए बल्कि उसकी पढ़ने की ललक देखकर एक स्कूल में एडमिशन भी करवा दिया है। उसकी पढ़ाई का खर्च भी पुलिस वाले ही उठा रहे हैं। बच्चे का कहना है कि उसकी मां अब इस दुनिया में नहीं है, पिता शराब पीते हैं, इसीलिए अब उसकी देखभाल और परवरिश का जिम्मा पुलिस वालों ने ही ले लिया है। सच्ची घटना के लिए इंदौर से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। सच्ची घटना में आज बस इतना ही। मैं फिर आऊंगी आपके शहर की कुछ और सच्ची घटनाएं लेकर। तब तक देखते रहिए एबीपी न्यूज। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।